आजकल एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है जो एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जो है एक मुहिम चलाई है। उसके बारे में आज मैं चाहूँगी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि वो किस वजह से वो मुहिम चलाई गई है, उसके क्या असरात हैं और किन कंडीशंस में जो है ये वैक्सीनेशन जो है ये लगवानी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सीए सर्विक्स यानी सर्विक्स का कैंसर, सर्विक्स हम कहते हैं जो बच्चेदानी का मुंह होता है, अंदाम नहानी भी इसको कहा जाता है, जो कि बिल्कुल यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। हालांकि सर्विक्स जो है वो यूट्रस का ही एक पार्ट है, लेकिन इनके जो कैंसर्स हैं दोनों के, यूट्रस का और सर्विक्स का, ये बहुत डिफरेंट है, इनकी मैनेजमेंट डिफरेंट है और इसमें कैंसर का जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी जो सीए सर्विक्स है पाकिस्तान में तीसरा बड़ा कैंसर है। और अगर इसकी इंसिडेंस की बात की जाए तो पूरे साल में 5,000 से ज़्यादा जो है केसेस इसके डायग्नोज होते हैं, जिसमें 3,000 से ज़्यादा जो है शरह अमवात है एक साल में सर्विक्स के कैंसर हो जाने के बाद। अब ये जो 5,000 का फिगर है ये भी वो फिगर है जो पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, और कितने ही मरीज जो हैं, कितनी ही खवातीन जो हैं वो रिपोर्ट किए बगैर, या उनके पास वसाइल नहीं होते, या वो इस चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या समझते नहीं है, वो घरों पे ही रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो है वो कैंसर जो है वो फैल जाता है, और या तो जब तक वो पहुंचते हैं कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका होता है, या वहीं पर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। WHO ने जो एक वैक्सीन दी है जो कि इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है, जो कि सर्विक्स का कैंसर कॉज करता है। सर्विक्स का कैंसर जो है मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो उनमें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि वेस्ट वर्ल्ड है, उनमें तो ये काफी हद तक कम हो चुका है, और ये जो वैक्सीन है इसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है सीए सर्विक्स को कम होने में। उसमें ये होता है कि जो इसका स्प्रेड है, जो सीए सर्विक्स फैलता है वो फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। इसको हम एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, कि अगर वो मेल पार्टनर उसको एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन है और उसकी जो है जो फीमेल पार्टनर है उसके थ्रू वो वायरस खातून में चला जाता है, तो उस खातून को सीए सर्विक्स यानी सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। तो ये वैक्सीन जो है वो उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। अब मजे की बात यह है कि जो मेल्स हैं उनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कोई कैंसर कॉज नहीं करता, लेकिन जब वो फीमेल में ट्रांसमिट हो जाता है तो फीमेल की जो सर्विक्स है उस पर वो एक्शन करता है और सर्विक्स का कैंसर कॉज कर देता है। इसकी जो एज इंसिडेंस है वो 15 से लेकर 25 तक जो है जो मैक्सिमम है, फिर उसके बाद 45 तक जाके कुछ कम हो जाती है, और 65 के बाद तो ये बिल्कुल जो है वो नहीं होता। 65 ईयर्स के बाद सीए सर्विक्स का इंसिडेंस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में ये है कि अगर तो आपको गंदा पानी आ रहा है जो कि कलर्ड है, बहुत बदबूदार है, दो पीरियड्स के दरमियान में आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरह फीलिंग होती है, जो स्पॉट्स आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, अगर किसी को जो है इंटरकोर्स के बाद फौरन जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा रहती है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि सीए सर्विक्स या सर्विक्स से कैंसर के सिम्टम्स या अलामात जानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा वीकनेस होना, भूख का ना लगना, हिम्मत खत्म हो जाना, ये सब चीजें भी साथ में साथ साथ चलती हैं। और इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि प्लीज अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपनी डॉक्टर से जरूर रुजू करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन होगी इन सिम्टम्स के साथ, और वो इन्फेक्शन आपकी ट्रीट कर दी जाएगी। लेकिन अगर सीए है, अगर कैंसर है, तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे पिकअप हो जाएगा और उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत आराम से हो सकती है, और पूरे जिस्म से वो उस कैंसर को इरेडिकेट किया जा सकता है। वायरस के जो एक्सपोजर है बॉडी को, फीमेल की बॉडी को, उस टाइम से लेकर इस कैंसर को डेवलप होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, या 10 से 15 साल लग जाते हैं। ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, और अगर इस टाइम फ्रेम में आपकी ये चीज डायग्नोज हो जाती है तो ये ना सिर्फ आपको बचा सकता है, बल्कि ऑब्वियसली आपकी एक फैमिली पे जो है एक जो लॉस का एक फैक्टर है वो नहीं आता।
सो काइंडली मेरी इस वीडियो के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे सिम्टम्स को प्लीज अगर आपको होते हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। अब आते हैं कि जो HPV वैक्सीन है उसका क्या रोल है। आजकल जो लगाई जा रही है वो 9 से 15 साल की उम्र की बच्चियों को लगाई जा रही है, और उसमें जो है जो 9 से 15 साल की उम्र में बच्चियां हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर इससे ऊपर की बच्चियां आपकी फैमिली में है तो उनको लगवाने के लिए ऑब्वियसली आपको ये वैक्सीनेशन खरीदनी पड़ेगी। आज से 10 से 15 साल पहले भी ये एक स्टडी आई थी और एक ये मुहिम चलाई गई थी जिसमें ये कहा जाता था कि अपनी बेटी को शादी से पहले निकाह जहेज में जो है आप HPV की वैक्सीन लगवा कर भेजें। उसकी भी वजह सिर्फ यही थी कि आगे जाके सीए सर्विक्स या सर्विक्स से कैंसर से कोई एक्सपोजर ना हो सके। अब कुछ चीजें ऐसी हैं उसको उनको अगर देखा जाए कि सीए सर्विक्स का मेन रूट जो है जो कॉज है वो है उनमें एक चीज है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। हमारे यहाँ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली हम एक एज अ मुस्लिम कंट्री एक हमारे रिलीजियस जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ये जो है पॉलीगैमी नहीं पाई जाती। सो आइडियली तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर इसका रेट कम होना चाहिए, लेकिन जो बढ़ रहा है वो सिर्फ इस वजह से बढ़ रहा है कि हमारे पास यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, नहीं थी। गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं था किया जा रहा, लेकिन अब क्योंकि किया जा रहा है तो हमें हम सबको इस चीज को अवेल करना चाहिए। अगर देखा जाए तो वेस्ट में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है फीमेल्स में। अगर हमारे यहाँ अभी देखा जाए पहले तो एक रिवाज था कि शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती थी, तो उसमें तो ठीक है आपको आप बहुत जल्दी ही उनको लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके लगाना चाहें तो भी आप इसको, लेकिन इसको आप मेक श्योर करें कि आप इसको लगवाएं जरूर। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग करके लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये एक मुहिम चल रही है तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसको फॉलो करें और अकॉर्डिंगली जो है इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो इसको अफोर्ड अगर नहीं कर सकते और गवर्नमेंट एक चीज प्रोवाइड कर रही है तो उसको आपको लगवा लेनी चाहिए। जो वैक्सीनेशन है ये 99% जो है प्रिवेंशन देती है। ये 99% जो है अगर जिन खवातीन को ये लग जाए उनमें 99% चांसेस है कि उनको सीए सर्विक्स नहीं होगा थ्रू आउट लाइफ में किसी भी टाइम पे। या ये है कि जब किसी खातून की सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होनी है तो उससे पहले भी ये लगवाई जा सकती है। उसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि अगर 9 से 15 साल में नहीं लगी तो आगे ये कभी नहीं लग सकती। ये किसी भी टाइम पे लग सकती है और इसके आगे बेटर इफेक्ट्स ही है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी डोजेस में ये है कि अगर तो 9 से 15 साल की उम्र में लगा रहे हैं तो इसकी 2 डोजेस होती हैं। लेकिन अगर 20 या 25 साल से 45 साल की उम्र में लगाई जाती है तो इसको 3 डोजेस में लगाया जाता है, 0, 1 और 6। और अगर 9 से 15 साल में लगा रहे हैं तो 0 और 1 है। अब इसको जो टेस्ट है उसको हम पैप्समेयर टेस्ट कहते हैं। ये इसको शीशे वाला टेस्ट भी कहा जाता है। अगर तो आपको वो सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपकी डॉक्टर आपके जो सर्विक्स है उससे कुछ सैंपल लेकर उसको शीशे की स्क्रीन पे लगाकर उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, और उसमें अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है सीए सर्विक्स की तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर आपका वो टेस्ट ठीक आ जाता है तो फिर इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। सीए सर्विक्स की जो स्टेजेस हैं उसमें पहली 2 स्टेजेस में अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसका सिंपल सा तरीका इलाज है और वो है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है, यूट्रस पूरी निकाल दी जाती है, सर्विक्स तक निकाल दी जाती है। लेकिन अगर 3rd या 4th स्टेज है जिसमें ये फैल चुका है तो उसमें फिर ये होता है कि आपको रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, पेलिएटिव थेरेपी दी जाती है ताकि पेन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। थोड़े से लाइफस्टाइल्स भी आजकल हमारे सोसाइटीज में बढ़ गए हैं, जैसे स्मोकिंग फीमेल्स में बहुत कॉमन हो गई है, शीशा कॉमन हो गया है। तो ये भी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली अगर किसी को HIV यानी एड्स का प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि HPV वायरस से उनको सीए सर्विक्स हो सकता है। सो अपनी जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है प्लीज उसको जरूर फॉलो कीजिए, और अगर आपके यहाँ ये नोटिस आते हैं जो सर्कुलर्स आते हैं तो प्लीज जरूर अपनी बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगवा दें। थैंक यू।